तो स्वागत है आप सभी का एक और डरावनी कहानी के साथ। लाइट्स को कर लीजिए ऑफ और हेडफोन को कर लीजिए ऑन। चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। नवंबर की ठंड थी और हवा में वो वाली खामोशी थी जो अक्सर किसी बुरे होने का इशारा देती है। शहर के सबसे पुराने स्कूल सिल्वर ओक हाई की बिल्डिंग अंधेरे में किसी सोए हुए जानवर जैसी लग रही थी। मैं यानी राहुल और मेरा दोस्त अमन, हम दोनों स्कूल की बाउंड्री वॉल के पीछे खड़े थे। हम यहाँ चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि एक बेवकूफ़ी भरी शर्त पूरी करने आए थे। स्कूल के बारे में एक अफवाह थी कि पुरानी लाइब्रेरी के नीचे एक बेसमेंट है जो पिछले 50 सालों से बंद है और वहां से रात को रोने की आवाजें आती हैं। बचपना था, जोश था, तो हमने सोचा क्यों ना आज रात ये मिस्ट्री सॉल्व कर ली जाए। हमने वॉल फांदी और स्कूल के ग्राउंड में कूद गए। सूखे पत्तों की आवाज इतनी तेज लगी जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। हम दोनों 1 सेकंड के लिए रुक गए, सांसें रोक ली। जब लगा कि कोई गार्ड नहीं आया, तब हम आगे बढ़े। स्कूल दिन में कितना नॉर्मल लगता है ना, शोर, मस्ती, पढ़ाई। लेकिन रात को वही स्कूल एक कब्रिस्तान जैसा लगता है। लंबे कॉरिडोर्स जिनमें दिन में धूप आती थी, अब वहां घना अंधेरा था। हवा जब खिड़कियों से टकरा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हम मेन बिल्डिंग के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी महक आई, पुरानी किताबों और गीले चौक की मिली-जुली महक। अमन ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही जा रही थी। उसके आगे बस काला अंधेरा। हम धीरे धीरे चलते हुए लाइब्रेरी की तरफ पढ़ने लगे। हमारे जूतों की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था कि हमारे अलावा भी कोई तीसरा है जो हमारे साथ चल रहा है। मैंने अमन से कहा, भाई मुझे लग रहा है हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अमन हमेशा की तरह ओवर कॉन्फिडेंट था। उसने कहा, डर मत राहुल, बस बेसमेंट देखने और वापस आ जाना है। हम लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा लॉक्ड होना चाहिए था, पर वो हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। लाइब्रेरी के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। सारी बुक्स रैक्स पर ऐसे रखी थीं जैसे उन्हें सालों से किसी ने छुआ ना हो। हम बेसमेंट वाले दरवाजे की तरफ गए जो लाइब्रेरी के कोने में था। उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा होना चाहिए था, जैसा सीनियर्स बताते थे। लेकिन जब हम वहां पहुंचे, वहां कोई ताला नहीं था। दरवाजा खुला था। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की लाइट भी उसे काट नहीं पा रही थी। हमने सीढ़ियां उतरना शुरू किया। हर सीढ़ी पर पैर रखते ही क्रीक की आवाज आती। नीचे पहुंचते ही हमें लगा कि टेम्परेचर एकदम से गिर गया है। वहां ठंड इतनी थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। बेसमेंट में पुराने डेस्क, टूटी हुई कुर्सियां और कुछ पुराने मैप्स पड़े थे। लेकिन बीच में एक क्लासरूम जैसा सेटअप था। वहां एक ब्लैक बोर्ड था और उसके सामने ठीक 20 कुर्सियां लगाई गई थी, बिल्कुल तरीके से। और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था। अमन ने टॉर्च वहां मारी। उस पे चौक से लिखा था, आज की क्लास शुरू होने वाली है। मैंने अमन का हाथ पकड़ा। भाई मुझे लग रहा है ये मजाक नहीं लग रहा, चल यहां से। अमन भी अब डर गया था। हम मुड़ने ही वाले थे कि अचानक थड़। बेसमेंट का दरवाजा जहां से हम आए थे वो जोर से बंद हो गया। हम दोनों भागे सीढ़ियों की तरफ। दरवाजे को धक्का दिया, खींचा, पर वो हिल भी नहीं रहा था। हम फंस चुके थे। तभी मेरे कान में एक हल्की सी आवाज आई, किसी के हंसने की आवाज, किसी बच्चे की हंसी। मैं और अमन एक दूसरे से चिपक गए। टॉर्च की लाइट हिल रही थी क्योंकि अमन के हाथ कांप रहे थे। फिर हमने देखा, वो कुर्सियां जो खाली थीं अब वो खाली नहीं लग रही थीं। उन पर धुंधली सी परछाइयां दिखनी शुरू हो गई थीं, जैसे स्मोक से बनी हुई फिगर्स हों। वो सब ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे और ब्लैक बोर्ड के पास एक लंबा सा साया खड़ा था, टीचर। मेरी सांसें अटक गई थीं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो छाते फाड़ के बाहर आ जाएगा। वो साया घूमा। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरा था। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो हमें देख रहा है। एक आवाज गूंजी जो कानों से नहीं सीधा दिमाग में आई, लेट आने की सजा मिलती है। अचानक अमन जोर से चिल्लाया। मैंने देखा कि वो इनविजिबल ताकत से हवा में उठ रहा है। राहुल बचाओ मुझे, वो चीख रहा था। मैं उसे पकड़ने के लिए कूदा, उसका पैर पकड़ा, लेकिन वो ताकत बहुत ज्यादा थी। वो उसे अंधेरे में बेसमेंट के दूसरे कोने में खींच रही थी। अमान, मैंने चिल्लाया, पर अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया।
उसकी चीख एकदम से बंद हो गई। अब वहां सिर्फ मैं था और वो परछाइयां। मैं रोते हुए दरवाजे को पीटने लगा, खुल जा, प्लीज खुल जा। तभी चौक चलने की आवाज आई, खिच खिच खिच। मैंने डरते हुए पीछे मुड़ के देखा। ब्लैक बोर्ड पर नया सेंटेंस लिखा जा रहा था, अपने आप। एक स्टूडेंट क्लास छोड़कर चला गया, अब तुम्हारी बारी है। मैं समझ गया कि अगर मैं वहां रुका तो मेरा हाल भी अमन जैसा होगा। मैंने अपनी जेब से अपना लाइटर निकाला। मैं बस सेफ्टी के लिए लाया था। मैंने पास में पड़े कुछ पुराने पेपर्स में आग लगा दी और उसे फायर अलार्म के सेंसर के पास फेंक दिया जो सीलिंग पर था। मुझे नहीं पता था कि वो काम करेगा या नहीं, ये बिल्डिंग इतनी पुरानी थी। मैं बस दुआ कर रहा था। कुछ सेकंड्स बीते, आग बढ़ने लगी, धुआं उठने लगा और फिर ट्रिंग, फायर अलार्म बजा उठा। स्कूल की पुरानी बेल भी बजने लगी। उस तेज आवाज से वो परछाइयां हिलने लगीं, जैसे वो साउंड वेव से डर रही हों। वो टीचर वाला साया तड़पने लगा। मौका मिलते ही मैंने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा हल्का सा लूज हो गया है। शायद इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम अलार्म की वजह से ट्रिप हो गया था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कंधा मारा। 1 बार, 2 बार और तीसरी बार में दरवाजा खुल गया। मैं भागा। मैं लाइब्रेरी से निकला, कॉरिडोर में भागा। मेरे पीछे भारी कदमों की आवाज आ रही थी, थप थप थप। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं बस मेन गेट की तरफ भागा। रास्ते में मुझे लगा कि कॉरिडोर लंबा होता जा रहा है, सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। दीवारों पर लगी फोटोज में जो लोग थे उनकी आंखें हिल रही थीं, मुझे घूर रही थीं। मत जाओ, मत जाओ, ऐसी फुसफुसाहट आ रही थी। लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। मैं मेन गेट पर पहुंचा, वॉल पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। रोड पर गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली मैं हॉस्पिटल में था। पुलिस खड़ी थी, मेरे पेरेंट्स थे। उन्होंने बताया कि गार्ड ने मुझे स्कूल के बाहर बेहोश पाया था। मैंने सब बताया, बेसमेंट, वो परछाइयां, अमन। पुलिस ने मेरी बात सुनकर एक अजीब सा लुक दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा तुम्हारे सर पर चोट लगी है, शायद हेल्यूसिनेट कर रहे हो। मैंने जिद की, नहीं सर, अमन मेरे साथ था, अंदर चेक कीजिए। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा सिल्वर ओक हाई के बेसमेंट में 10 साल पहले आग लगी थी। वहां 20 बच्चे और एक टीचर जलकर मर गए थे। तब से वो बेसमेंट सील है। और रही बात अमन की, उन्होंने अपनी पॉकेट से एक फोटो निकाली। ये वही फोटो थी जो अमन के घर में लगी थी। इस लड़के की बात कर रहे हो? हाँ, यही अमन है। इंस्पेक्टर की आंखें नम थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा अमन तुम्हारा दोस्त था ये मैं जानता हूं, लेकिन अमन की मौत तो 1 हफ्ते पहले ही कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तुम शायद सदमे में हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या अमन मर चुका है? तो मेरे साथ स्कूल कौन गया था? किसने मुझे वहां बुलाया? तभी मेरी नजर हॉस्पिटल के रूम के दरवाजे पर पड़ी। वहां शीशे के उस पार अमन खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये वो मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली। उसने अपना हाथ उठाया और शीशे पर धुएं से कुछ लिखा। मैं डर के मारे चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। उसने लिखा था, होमवर्क अभी बाकी है राहुल, कल रात फिर मिलेंगे। और फिर धीरे से वो अंधेरे कॉरिडोर में गायब हो गया। अब मैं यहां बिस्तर पर लेटा हूं, घड़ी की टिक टिक सुन रहा हूं। रात होने वाली है और मुझे पता है आज रात स्कूल की बेल सिर्फ मेरे लिए बजेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल हॉरर मूड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ।